नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम सेंसस प्रोसेस चल रही है। मई में इसका फर्स्ट फेज़ हो चुका है। अब जो है सेकंड फेज़ इसका चलना है, ठीक है। और ये इंडिया की पहली डिजिटल जो है सेंसस है, ठीक है, सेंसस 2027, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़ जो होना है उसका गजट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है, जिसमें क्या क्या सवाल पूछे जाने हैं वो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी माध्यम से हैं, 40 सवाल इसमें पूछे जाने हैं, ठीक। ये इंग्लिश में दे दिए गए हैं। तो देश के जो सभी नागरिक हैं वो इन क्वेश्चंस के आधार पर अपनी सारी सूचनाएं तैयार रखें, ताकि जब जो सेंसस अधिकारी आपके पास आएँ तो आप इन सूचनाओं को जल्दी से जल्दी फिलअप करा सकें। जो हिली एरिया है, अपने हिली डिस्ट्रिक्ट जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब में 1 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक ये फेज़ चलने वाला है। बाकी की सभी देश में जो है ये फेज़ रहेगा 1 फरवरी से लेके, यानी 1 महीने तक चलेगा, ठीक है। फरवरी 2027 में होना। तो मैंने आपके लिए इसमें ये दोनों हिंदी और इंग्लिश को मर्ज करके एक परफॉर्मा बना दिया है, ताकि हम अपना इसका प्रिंट निकाल के पहले ही भर के रख लें, ताकि सेंसस अधिकारी आएँ तो हम इसको टाइम पे कवर कर सकें। जैसे इसमें क्या है, हाउस होल्ड का परिवार में संख्या, जनसंख्या अधिकारी का नाम, डेट और लोकेशन हो जाएगी। तो 40 सवाल जो पूछे जाने उसमें नंबर 1, जो आदमी व्यक्ति है उसका नेम क्या है, उसका मुखिया के साथ संबंध क्या है, उसका जेंडर क्या है, जन्म तिथि क्या है, और पूर्ण वर्ष आयु यानी एज जो है अब कितनी हो गई है कंप्लीट ईयर में। मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक है, अविवाहित है क्या है, विवाह के समय आयु कितनी थी। फिर है पत्नी का नाम या पति का नाम, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, जाति में बतानी है, जो अपना शेड्यूल कास्ट है, एसटी है या जो भी कास्ट है वो बतानी, ठीक है। फिर पिता का नाम, माँ का नाम, ठीक। फिर यदि कोई किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो वो हमारी इसमें बताना। नेक्स्ट की मदर लैंग्वेज क्या है या अदर जो भाषाएं जानते हैं वे कौन सी हैं, ठीक है। फिर बताना है कि डिजिटल साक्षरता यानी साक्षरता यानी लिटरेसी रेट, लिटरेसी बताने की आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, और पढ़े लिखे हैं तो क्या आप डिजिटली साक्षर हैं। देन है शैक्षणिक संस्था में शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति कि आपकी शिक्षा कितनी है, हाईएस्ट एजुकेशन का लेवल क्या है जो आपने अचीव की है, ठीक है। इसी प्रकार से पिछले वर्ष कोई काम किया है तो उसकी डिटेल, आप किस श्रेणी का कार्य करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो भी होगा। देन है आपका व्यवसाय क्या है, नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज या ट्रेड या सर्विस कैसी है, ये क्लास ऑफ वर्कर, कामगार का श्रेणी कौन सी है। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मार्जिनल है, सेमी मार्जिनल या नॉन वर्कर कौन सा है, ठीक है। इसी प्रकार से काम की खोज में या काम के लिए उपलब्ध इसमें आ जाएगा भाई आप मार्जिनल हैं, सेमी मार्जिनल है या नॉन मार्जिनल है, ठीक है। तो वो ऊपर के हिसाब से इसमें डिसाइड होंगे, ठीक। हालांकि ये डिजिटली होना है तो उस पे ऐप पे खुलेंगे जब कर्मचारी आपके पास आएगा, पर फिर भी हम मोटे तौर पर अपनी डिटेल तैयार रख सकते हैं ताकि समय की बचत हो। और अभी देखते हैं सरकार सेल्फ एनुमरेशन का भी अवसर देगी शायद। देन है कार्यस्थल तक यात्रा आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो पब्लिक व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है, बस है, ट्रेन है, पर्सनल व्हीकल क्या है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। देन है आपका बर्थ प्लेस, पिछला निवास स्थान आपका क्या था, यदि आपने निवास स्थान चेंज किया तो क्यों किया, ठीक है। स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव या नगर में निवास की अवधि कितनी हो गई है, स्थायी एड्रेस क्या है, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, ये केवल विवाहित, वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या संबंध विच्छेदित महिलाओं के लिए है, ठीक है। कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, केवल वर्तमान में विवाहित महिलाओं के लिए कॉलम है ये। देन है कि आपने कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो कहाँ लिया था। ये बैंक खातों की कुल संख्या, संख्या बतानी है कि आपके बैंक खाते 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं।
देन आपका मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध हो, आधार नंबर यदि अवेलेबल हो, वोटर आईडी यदि अवेलेबल हो, पासपोर्ट यदि आपके पास है तो यस आएगा, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, ठीक है। लास्ट में आप ये एक परफॉर्मा मैंने बना दिया, तो इसमें सिग्नेचर हो जाएंगे आपके, और जो सेंसस अधिकारी है वो किस डेट की है। तो ये आप व्यक्तिगत रूप से भी भर के रख सकते हैं, ताकि जो है अपने परिवार के हर सदस्य के लिए एक परफॉर्मा ये डबल पेज पे हो जाएगा, आगे और पीछे बैक साइड में। तो 40 सवाल हैं, हम सभी देशवासी अपनी जिम्मेवारी निभाएं और इस परफॉर्मा को पहले से ही भर के रखें, ताकि जब जनगणना अधिकारी आएँ तो उनका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे, ठीक है। तो पहले से हम मेंटली तैयार रहें कि कौन से 40 सवाल का जवाब हमने देना है, और परफॉर्मा भर के रखेंगे। तो यदि हम घर पे ना हो और परिवार में कोई भी एक सदस्य हो, तो वो भी सारी सूचनाओं को फीड करा सकता है, तो ये इससे फ़ायदा रह जाएगा। तो हम सब आने वाले समय के लिए अपने इन सब प्रश्नों का कंप्लीट परफॉर्मा भर के तैयार रख लें। तो इस लिहाज से मैंने आप सबके लिए बना दिया है। देश के जिम्मेवार नागरिक के नाते हम सेंसस में पूरी तरह से भाग लें, और सेंसस अधिकारी वो भी हमारे बीच से ही होते हैं, उन सबको भी पूरी तरह से कोऑपरेट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।